आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनका यूट्यूब का चैनल बना हुआ है लेकिन रिसेट मारने की वजह से वो शो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं भी इधर कल बहुत परेशान हो गया था। मेरे मोबाइल के ऊपर डेटा स्पेस जो है भर चुका था और कोई मोबाइल शूट नहीं हो पा रहा था, उसमें अपलोड भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा हुआ था। अब बड़ी परेशानी हो गई, मोबाइल भी हैंग करने लगा था। तब फिर जो मेरा छोटा बेटा है वो मोबाइल रिसेट कर दिया। अब उसके बाद जब वाईटी स्टूडियो में गया तो ऐड अकाउंट कर रहा था, कल की बात है, और ऐड अकाउंट करने के बाद में भी मेरा जो चैनल है वो नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया, अब कैसे क्या किया जाए। दोपहर से लेकर के करते 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 मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई, 5% 4% ऑफ भी हो गया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैं रात में उसे रिचार्ज पर लगाया, लगाने के बाद फिर जब चार्ज हो गया उस पर फिर मैं बैठ के करने लगा काम। अंततः नहीं हुआ। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि भाई 10,000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अचानक सब खत्म हो गया, अब कैसे क्या किया जाए। मैं भगवान से विनती भी कर रहा था कि हे प्रभु मेरा काम कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं एजुकेट कर रहा होता हूँ और उनको मैं फ्री में पढ़ा रहा होता हूँ, तो उन सारे बच्चों का क्या होगा। उसके बाद फिर जब सुबह हुई तो फिर मेरा एक भतीजा रहता है, बगल में एक जगह है जिसका नाम सेंटर सोंदा है, अमन श्रीवास्तव, उसे मैं प्यार से छोटू बुलाते हैं। उसका गोविंदा भी नाम है, अमन भी नाम, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो उसे मैं कहा कि बाबू ऐसी ऐसी बात हो गई, कैसे क्या किया जाए बताओ। तो बोला कि चाचा आइए, मैं कोशिश करता हूँ कर देने के लिए। तो उसने कहा कि आपने स्टेप 2 वेरिफिकेशन किया था क्या। तो देखिए जो कुछ भी मेरे चैनल में हो रहा है ना, जो भी इनकम आ रहे होते हैं, मोनेटाइजेशन जो हुआ, वो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उतना मुझे ज्ञान भी नहीं था। तो जो मेरे भतीजा अमन श्रीवास्तव, इसने सारा काम किया, उसने मेरे चैनल मोनेटाइज किया। क्योंकि वो कैसे होता है लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ मेरा भतीजा किया था, मैं खुद कुछ नहीं किया था। तो मैं उसी के पास गया, उसने कुछ प्रयास भी किया, थोड़ी सफलता मिली, लेकिन बाद में सफल हो गया। और स्टेप 2 वेरिफिकेशन की वजह से मेरा चैनल फिर से शो होने लगा यूट्यूब स्टूडियो पर। तो अगर आप भी चैनल में अपना वीडियो बनाते हैं, आपके भी अपने यूट्यूब चैनल हैं, तो स्टेप 2 वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2 वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है तो फिर अगर आप सेट मारते हैं तो हो सकता है आपका चैनल शो नहीं हो। एक बात और याद रखिएगा, पहली बात क्या, स्टेप 2 वेरिफिकेशन, और दूसरा क्या, आपका जो पासवर्ड है, ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रहता है तो उसे कहीं लिख लीजिए, ऐसे जगह पर जहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपके फाइल में रहते हैं वहाँ पे लिख लीजिए। और उसके बाद आप जब भी ऐसा हो, आपके मोबाइल पूरा भर जाए स्पेस, आप रिसेट मारते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, स्टेप 2 वेरिफिकेशन किया हुआ रहेगा तो उससे आपका चैनल जो है आ जाएगा, ईमेल मांगा जाएगा, ईमेल आपको याद रहेगा, नहीं तो लिखो तो आप रहेंगे ही, वो डाल दीजिएगा और पासवर्ड भी डाल दीजिएगा। इतना काम करने के बाद आपके फिर से चैनल शो होने शुरू हो जाएंगे और दिखने लगेगा। तो मैं बिल्कुल रात में अच्छे से सो नहीं पाया था, काफ़ी परेशान था। फिर मैं पूजा भी करने के लिए गया, तो मैं कहे भगवान कृपा करना, मेरा चैनल जो है नहीं शो हो रहा, शो होने लगे, ऐसे कृपा करना प्रभु। तो एक बात जो है, प्रभु मेरे साथ में रहते हैं, उनकी कृपा हुई, मैं भतीजे के पास गया और मैं फिर से आप सब पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट हो गया था अब कैसे क्या होगा। और मैं सोच भी लिया था कि अगर डिसेबल हो गया है, शो नहीं हो, तो मैं दोबारा वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 8 साल मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए। तब तक मैं पहुंचा हूं 10K सब्सक्राइबर तक। अब दोबारा उतनी स्टेमिना भी नहीं, उतनी इच्छा शक्ति भी नहीं रह जाती, उम्र बढ़ते जा रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा कभी हो तो कुछ बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे यूट्यूब के जो यूट्यूबर जो होते हैं, जिनके वीडियो बन रहे होते हैं, उनकी आशा लगी होती है मोनेटाइजेशन होगा, फिर इनकम आएगा, तो एक नया रास्ता खुलता है काम करने का या फिर इनकम आने का। तो अगर ऐसा कभी आप बना रहे हो तो एक ना ध्यान रखिए कि स्टेप 2 वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या, स्टेप 2 वेरिफिकेशन, दूसरा ईमेल आईडी आपको याद रहनी चाहिए, और तीसरा उसका पासवर्ड। इसे कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, ऐसे जगह पे जहाँ आपका फाइल हो या कहीं पैसे रखते हो या कहीं पर ही बहुत ही अच्छे से रख दीजिएगा।
स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जो बहुत ही जरूरी। स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे हैकर्स हैं जो आपके पासवर्ड को हैक कर लेंगे, तो वो किसी को बेच देंगे, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इतना काम कीजिएगा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब से वीडियो बननी शुरू हो जाएगी और मैं हमेशा आपके पास वीडियो लेकर रूबरू होता रहूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, और आपके ही पसंद से मैं ग्रो होता हूँ, मेरा जो चैनल वो ग्रो होता है, तो ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।